वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का अपने ही चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कैलकुलेशन पार्ट कि कैसे हम लोग कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन के साथ ट्रीट करते हैं या फिर कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाँ, आपके सामने कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसको पहले नोटबुक पे लिख लेना है। और एक और चीज दोस्तों, हमें अगर समझना है सारे कैलकुलेशंस को कि कैसे हम लोग कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के साथ में ट्रीट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये कैलकुलेशन जो है आपको हर एक इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए वीडियो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना पड़ेगा विदाउट कोई स्किप किए हुए। ओके, एक और चीज, ये सामने आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है। ये फॉर्मेट जस्ट मैंने रफ फॉर्मेट बनाया हुआ है। जब मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कराऊंगा फुल फ्रेज वाला, तब मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट बनता कैसे है, क्या क्या चीजें लिखना होता है। मुझे सिर्फ यहाँ पे आज कैलकुलेशंस बताना है, इसलिए मैंने जस्ट एक रफली आपके सामने फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले हमें इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि हमारा जो है 50% जो आंसर का पार्ट होता है वो इस क्वेश्चन के अंदर ही होता है। अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो किसी भी आंसर को बहुत ही इजीली हम लोग कैलकुलेट और लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। XYZ buys 200 डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। दैट इज 200 डिवेंचर XYZ ने परचेस किया, जिसका नॉमिनल वैल्यू जो हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं वो ₹100 का, मतलब एक डिवेंचर ₹100 का है। कौन से कंपनी का? ICICI लिमिटेड का। ओके, लेकिन एट 98 उसका वैल्यू 100 ईच है, फेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं, कैपिटल कॉस्ट की बात करूं, सीसी की बात करूं, तो वो एक डिवेंचर कितने का हो गया? ₹98 का। ओके, मतलब फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल और कैपिटल कॉस्ट वैल्यू ₹98। कौन सा इंटरेस्ट है? एक्स इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट अब यहां पे दिया हुआ है, मतलब माइनस नहीं करना है। ओके, कम इंटरेस्ट रहेगा तो माइनस करना होता है। देखेंगे हम लोग कब परचेस का वो डेट दिया है, 1 मार्च 13 को है। इंटरेस्ट 12% PA दैट इज पर एनम, साल में इंटरेस्ट 12% देने वाले। टू बी पेड हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार, हाफ ईयरली ना, ईयर में तो हाफ, मतलब साल में 2 बार लोग इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। डेट भी दिया हुआ है, एक इंटरेस्ट जो 13 जून को पे करेंगे और एक इंटरेस्ट उन लोग 31 दिसंबर को पे करेंगे। वेरी गुड। एंड बोला है जो अकाउंट क्लोज होता है वो हर साल के 31 दिसंबर को, मतलब इसमें अकाउंटिंग ईयर क्या होगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। पहले अकाउंटिंग क्लोज कब हो रहा है सर? 31 दिसंबर को। मतलब स्टार्ट कब से होगा? 1 जनवरी से। मतलब अकाउंटिंग इसमें 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होने वाला है। फर्स्ट थिंग तो मैं ये क्लियर करा, क्योंकि कैसा होता है ना, कभी कभी आपको इन्वेस्टमेंट में अकाउंटिंग देगा अप्रैल टू मार्च, कभी कभी जनवरी दिसंबर, तो कंफ्यूजन होकर के आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। आपके सामने फॉर्मेट दिया गया है, हम लोग वर्किंग नोट करने वाले आज। तो सबसे पहले चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो दो, स्टार्ट आपको अकाउंटिंग कैलेंडर बना करके होता है। कैसे बनाना है? बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप एज इट इज एक कैलेंडर के लिए फॉर्मेट रेडी करो। अकाउंटिंग हमारा पता हमें चल गया कि अप्रैल जनवरी दिसंबर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब टोटल 12 मंथ का पहले कैलेंडर रेडी करो। देन फिर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको इसके अंदर इनपुट करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या था हमारा 200 डिवेंचर, कब था? 1 मार्च को है, तो 1 मार्च। एक चीज और, अगर मान लो आपको मंथ के स्टार्टिंग वाला डेट है, मतलब फर्स्ट, ठीक है, तो आपको इस लाइन के पहले ड्रॉ करना है। अगर मंथ के एंड वाला डेट है, दैट इज 30, 31 और 28, तो आपको इस लाइन के ये साइड ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड। अगर लास्ट रहेगा तो राइट हैंड साइड, और अगर स्टार्टिंग रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। सर अगर मान लो कि 12 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, तो
बच्चों आपको वैसा नहीं देते वो लोग डिवेंचर के अंदर, बहुत रेयर देंगे तो 15 देंगे, मतलब हाफ मंथ वाला, बट बताऊंगा मैं, डोंट वरी। फिलहाल माइंड में इतना क्लियर रखो, स्टार्टिंग मंथ रहेगा, स्टार्टिंग डेट ऑफ मंथ रहेगा तो स्टार्टिंग में, एंड डेट ऑफ मंथ रहेगा तो ये साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, 1 मार्च, दैट मीन स्टार्टिंग है, तो मार्च मंथ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका आ गया स्टार्टिंग में। ये हमारा क्या है सर, ये जो हमारा है वो है परचेस, बाय बोला ना, तो यहाँ पे परचेस, कौन सा इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट, तो P फॉर परचेस, EX फॉर एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का डेट क्या दिया इन लोगों ने, एक दिया 13 जून, एक 31 दिसंबर, तो 13 जून, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 13 थे, मतलब इस लाइन के ये साइड क्या है, ये इंटरेस्ट है ये, ओके। वैसे 31 दिसंबर मतलब एंडिंग में, एकदम एंडिंग में, ये भी क्या है, इंटरेस्ट है। तो पहले इस तरह से लिख के रख दिया हमने, ठीक है। अब ये कवर होने के बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखो हमेशा ना डेट वाइज चलना है, आपको लाइन से इस तरह से चलना है, फ्लो वाइज चलना है, ठीक है। अगर आपने पहले इंटरेस्ट किया बाद में किया तो नहीं चलेगा ना, हमें डेट वाइज मंथ वाइज चलना है। तो सबसे पहले जनवरी फरवरी में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो स्किप करो उसको। मार्च में आ गए तो पहले क्या दिख रहा है आपको, परचेस, तो परचेस का कैलकुलेशन, ठीक है। ध्यान से देखो इस चीज को, अगर एक भी चीज मिस हुआ ना तो आपका समझ लो कि मार्क्स गया, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं पहले परचेस का कैलकुलेशन, ये एक्स इंटरेस्ट वाला है। अगर आपको दिख रहा होगा तो फॉर्मेट के अंदर 3 चीजें दिख रहा है, एक नॉमिनल वैल्यू, एक इंटरेस्ट, दूसरा कैपिटल कॉस्ट, मतलब सीसी, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे एनवी, इंटरेस्ट और सीसी। तो तीनों चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या बोला मैंने, एनवी, एंड सेकेंड वन सीसी, थर्ड वन इंटरेस्ट है बीच में, ठीक है। तो एनवी में मतलब फेस वैल्यू, चेक करो कितना डिवेंचर है सर, 200 डिवेंचर है और ईच कितना है 100, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 ही होने वाला है। तो 200 मल्टीप्लाई 100, तो कुछ इस तरह से यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा कि 200 डिवेंचर और एक डिवेंचर का वैल्यू जो है 100 रुपीज है, ओके। ये हो गया आपका फेस वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये सर, ये जो है आपका आएगा 20,000, ठीक है। 200 एंड 100 का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपका आ गया 20,000। वैसे मुझे सीसी निकालना है, देखो डिवेंचर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर तो सेम रहेगा 200 डिवेंचर, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू, कैपिटल कॉस्ट वैल्यू कितना है, ऊपर देखो यहाँ पे था ना, देखो 98। सर कैसे समझा कि आपको ये कैपिटल कॉस्ट वैल्यू, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल वैल्यू अगर 100 है तो बचा हुआ क्या रहेगा, कैपिटल कॉस्ट ही रहेगा ना, मार्केट वैल्यू, इसलिए आपका ये 98। अब क्या करोगे, 200 मल्टीप्लाई 98 करोगे तो आपको जो मिलेगा 19,600। यह आपका हो गया फाइनल एनवी, यह आपका हो गया फाइनल सीसी। सर आपने बोला था इंटरेस्ट माइनस प्लस वाला कुछ करना होता है, तो बच्चों ये आपका एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट इसमें से माइनस नहीं करने का, मतलब यही आपका क्या हो गया, फाइनल सीसी हो गया। अब क्या निकालना है आपको निकालना है एक्स इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, चलो निकाल लेते हैं हम लोग। एक्स इंटरेस्ट, ध्यान देना इसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है कि एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट आपका ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पे ही निकलता है। अभी हम लोग इस कैलकुलेशन का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इस कैलकुलेशन का एनवी ही पकड़ेंगे। तो इस कैलकुलेशन का एनवी कितना है सर, 20,000 है। तो 20,000 पे हम लोग इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। अच्छा कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है, ऊपर क्वेश्चन में देखो आपको दिया रहेगा कहीं ना कहीं, ये देखो इंटरेस्ट है 12%, मतलब चाहे कोई भी इंटरेस्ट क्यों ना निकाले आपको कितना परसेंट चार्ज करना है सर, 12%। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे अभी, 12 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए, लेकिन कितने मंथ के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। टोटल अकाउंटिंग ईयर तो 12 महीने का होता है, तो इस 12 महीने में से कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा, लिसन एंड ध्यान से देखना, ठीक है सर। तब से ध्यान से देख ही रहे, फिर भी देखो हमने परचेस यहाँ पे किया है, हमने परचेस यहाँ पे किया है, हमें यहाँ से पीछे साइड जाना है, ध्यान से, पीछे साइड जाना है कि लास्ट इंटरेस्ट इन लोगों ने कब ड्यू किया था या पेड किया था। तो अगर ध्यान दोगे तो इस अकाउंटिंग ईयर में तो कहीं पे इंटरेस्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर तो यहाँ चालू हो रहा है आपका जनवरी से। तो
सेम एज इट इज इन लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी एक अकाउंटिंग ईयर बनाया होगा। तो ऐसा मान के चलता हूं, कुछ ऐसा पीछे ध्यान से, कुछ ऐसा पीछे। तो कहां दिख रहा है आपको? लास्ट टाइम पे इन लोगों ने दिसंबर में पे किया रहेगा, क्योंकि हर साल ये डेट पे पे करते ना, तो वैसे इन लोगों ने लास्ट ईयर के दिसंबर में पे किया रहेगा। दैट इज एंडिंग दिसंबर। ओके, मतलब कितने मंथ का बैलेंस है, अब आपको वो समझना है, कितने मंथ का इंटरेस्ट बैलेंस है। मैं बोल रहा हूं कितने मंथ का इंटरेस्ट बैलेंस है। और परचेस कब कर रहे हैं हम लोग? 1 मार्च को। तो काउंट करो, जनवरी एंड फरवरी, 1 और 2। सर मार्च को काउंट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि देखो ना, मार्च का स्टार्टिंग है ना, तो इस मंथ में तो यूज ही नहीं किया है, इस मंथ का बैलेंस ही नहीं है, तो कैसे काउंट करेंगे हम लोग? तो सिर्फ 2 महीने का बैलेंस है, तो इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ का ही आएगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम पे इंटरेस्ट कब पे किया था? लास्ट टाइम के दिसंबर, 31 दिसंबर में। तो दिसंबर तो खत्म हो चुका है, तो दिसंबर के बाद जनवरी बाकी है, फरवरी बाकी है। मार्च का कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये स्टार्टिंग डेट है। अगर हाँ मान लो परचेस यहाँ पे होता ना, तो मार्च भी आता, मतलब 3 मंथ्स का आता है यहाँ पे। ओके, तो ये कैलकुलेट करो, तो ये कैलकुलेट करो तो आपको कितना मिलेगा? 12 कट हो जाएगा, 0000 कट, तो आपका इंटरेस्ट जो आएगा 400। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसको लिखना कैसे है मैंने फॉर्मेट बताया था, ओपीपी। डेबिट साइड में ओपनिंग, परचेस एंड प्रॉफिट आता। तो डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग क्या? डेट पहले डाल देंगे, इसका डेट क्या है? परचेस डेट है 1 मार्च, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 मार्च। ओपन और परचेस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं सर? बैंक। तो टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू कितना निकला? देखो नीचे देखो कैलकुलेशन, ये वाला 20,000, 19,600 है, तो इधर आएगा 20,000, कैपिटल कॉस्ट है 19,600 एंड इंटरेस्ट कितना फाइंड किया हमने सर? 400, तो यहाँ पे 400 आ गया। मैं इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट निकाल करके नहीं बता रहा हूं कि कैसे इंटरेस्ट निकालना, क्या करना है। मैंने क्या बताया? सिर्फ कि परचेस अगर रहेगा एक्स इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन तो कैसे करना है, एनवीसीसी एक्स इंटरेस्ट। ओके, अब अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को कम इंटरेस्ट से कैलकुलेट करूं तो कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, क्योंकि हमारा आज का वीडियो स्पेशली इस चीज के लिए ही है कि कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। अगर आपको और भी डिटेल जानना है तो मुझे टेक्स्ट करो या कमेंट करो, तो मैं और भी क्वेश्चंस या फिर और भी एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, चलो फाइन। तो हमने अभी देख लिया कि अगर परचेस ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट का है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो परचेस आपका कम इंटरेस्ट है तो कैसे करेंगे। देखो एग्जाम्पल पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वहां पे एक्स इंटरेस्ट था और यहां पे कम इंटरेस्ट। अगर आप ध्यान दोगे तो बाकी सब कुछ सेम है। देखो 100 ईच ही है, 200 ही है, खाली जो वैल्यू था 101 हो गया, जहां पे 98 था। इसको वैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? सर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता करो कि अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग क्या है। सर देखो इसमें अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग 31 दिसंबर ही है, तो कोई अकाउंटिंग ईयर चेंज नहीं हुआ है, मतलब जनवरी टू दिसंबर ही फॉलो करना है। ओके, उसके बाद सर चेक करना होता है कि ये एक्स इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट है, पता कर लिए कम इंटरेस्ट है। ओके, फिर क्या करना हमें? अब हमें स्टेप बाय स्टेप पहले तो ड्रॉ करना है कैलेंडर। ओके, तो कैलेंडर ड्रॉ करेंगे। मेरे पास एक फैसिलिटी है तो उसको मैं फॉलो करता हूँ, इन सेंस कॉपी करके लिख लेता हूँ इसको मैं, तो मेरे लिए और आपका भी टाइम बच जाएगा, सिंपल सा। तो ये चीज़ सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। क्रॉस वेरीफाई करते क्या राइट है क्या, क्वेश्चन रीड करते पहले। 200 डिवेंचर, 100 ईच मतलब नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू के हिसाब से, और 101 मार्केट वैल्यू मतलब कैपिटल कॉस्ट है, वो भी कम इंटरेस्ट वाला। कौन से डेट पे? 1 मार्च, मतलब वही है लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट नहीं है। अभी क्या आएगा? अभी कम इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट डेट क्या है? 13 जून, 31 दिसंबर, वही डेट है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? जैसे वहां फॉलो किया सेम से यहां फॉलो करूंगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? 3 चीज आपको कॉलम में होते हैं, तो एनवी निकालो सर पहले आप। तो एनवी निकाल लेता हूं मैं। तो एनवी का कैलकुलेशन कैसे आएगा? ईच कितने का है? 100 का है। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? 200 है। तो कैलकुलेशन जो है आपका 200 डिवेंचर मल्टीप्लाई ₹100, तो ये जो है आपको मिलेगा कितना सर? 20,000 रुपीज। ओके, ये नॉमिनल वैल्यू मिल गया। अब मुझे कैपिटल कॉस्ट निकालना है। कैपिटल कॉस्ट सीसी। आप लोग चाहे तो नीचे भी लिख लो तो भी चलेगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सीसी, तो सीसी के लिए डिवेंचर तो उतने ही रहेंगे, नंबर्स कभी चेंज नहीं होने वाले। 200 डिवेंचर
और ईच आई थिंक सो 102 दिया हुआ है, क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार ऊपर देखो, नहीं 101 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 101 आ जाएगा आपका। मल्टीप्लीकेशन करो 200 डिवेंचर मल्टीप्लाई, अगर एक डिवेंचर 101 का है तो टोटल कितने का हो जाएगा सर 20,200। ध्यान से 20,000 आपका एनवी हो गया, लेकिन सीसी 20,200 नहीं है सर, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो आपने वही बोला, देखो मल्टीप्लाई के आंसर आ गया, तो क्या अमाउंट चेंज हुआ तो इसलिए चेंज करना है क्या, नहीं, कॉन्सेप्ट क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या था आपका एक्स इंटरेस्ट था, इसलिए माइनस नहीं करना है, एक्स है वो अलग है इंटरेस्ट ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें से हमें पहले कम इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो आपका सीसी अमाउंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेस कम इंटरेस्ट। अभी कैसे निकालोगे सर, सेम कैलकुलेशन, हमेशा जो एनवी पे निकालते, इस ट्रांजेक्शन का एनवी कितना है 20,000, तो हम लोग लिखेंगे 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है कितना 12%, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो लिखूंगा 12%, लेकिन कितने मंथ के लिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है, कितने मंथ्स के लिए, सेम कॉन्सेप्ट, ये देखो परचेस इधर है, इसके पीछे इंटरेस्ट किधर दिया है सर लास्ट ईयर के दिसंबर में दिया रहेगा, मतलब दिसंबर मंथ तो खत्म हो गया, तो कितना मंथ बचा सर जनवरी एंड फरवरी, मार्च तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि मार्च का तो स्टार्टिंग है, तो टोटल कितने मंथ आ जाएंगे सर 2 मंथ्स। करो कैलकुलेट, अगेन कितना आ गया 400, ठीक है, तो 400 आप लोग माइनस करोगे तो 20,200 माइनस 400 करोगे तो आपको मिलेगा 19,800, दैट इज, मतलब क्या होगा इसका मीनिंग, एक आपका आंसर देखो एनवी का ये वाला फाइनल आंसर है, सीसी का आपका ये फाइनल आंसर है और इंटरेस्ट का ये फाइनल आंसर है। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, इसे माइनस करना पड़ा, लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है, इसे माइनस नहीं करना पड़ा। मुझे आपको इस वीडियो में आज यही बताना था, यही समझाना था, ठीक है। तो अब लिखूंगा कैसे मैं, सेम कुछ अलग नहीं है, पहले तो डेट डालूंगा यहाँ पे 1 मार्च का, मार्च ये, और वर्ड जो है टू बैंक आएगा, नॉमिनल वैल्यू अभी निकाला हमने 20,000, इंटरेस्ट भले माइनस करे ना करे, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही होता है, तो कितना फाइंड आउट किया हमने 400, कैपिटल कॉस्ट जो माइनस करने के बाद 19,800। आई होप सबको समझा होगा। फिर अगर और भी क्लेरिफाई करना है और अभी एग्जाम्पल चाहिए प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।